हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 17 to 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैंने ऑलरेडी ओसीएम और एसपी का वीडियो बनाया था, जिसके अंदर काफी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कवर हुए थे। जैसे आप कंपेयर कर सकते हो वीडियो के क्वेश्चंस और आपका क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 10 to 11 क्वेश्चन आराम से आप बोर्ड में कर पाओगे अगर आपने मेरा वीडियो पीछे का दोनों भी देखा होगा, एसपी और ओसी का। इसी तरह से मैं इकोनॉमिक्स का वीडियो भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आई होप कवर हो जाएंगे। अब तक तो ऐसा हुआ है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं लेके आप लोगों के लिए आता हूं वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत जगह पे, बहुत कोचिंग क्लास में, बहुत कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो लोग वो सारे क्वेश्चंस दे देते हैं जो बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। मैं बस वो सिलेक्टेड क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं जो ज़्यादा टाइम आने के चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, बट लास्ट मोमेंट पे जितना उन लोगों को मिल सके उतना सही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को टॉप 15 क्वेश्चन हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए लेके आता हूं। इसी तरह मैं अकाउंटेंसी का भी लेके आऊँगा। आज के वीडियो में इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको किस तरह से पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छी तरह से। काफ़ी टाइम है आपके पास, ऑलमोस्ट होने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, तब तक आप सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका? पहला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर माइक्रो और मैक्रो का जो इंपॉर्टेंस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है, सिर्फ आपका बचता है फीचर्स। तो एक मैक्रो का फीचर, एक माइक्रो का फीचर है। तीसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो अब इन सब में से माइक्रो का फीचर अच्छी तरह से कर लेना, उसके बाद आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है माइक्रो और मैक्रो के बीच में। अगला है आपका फीचर ऑफ यूटिलिटी। आपका थर्ड क्वेश्चन है फीचर ऑफ यूटिलिटी। फीचर ऑफ यूटिलिटी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है आपके सेकंड चैप्टर में से। उसके बाद आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोगों ने अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स के देखे होंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछा जाता है कि टीयू और एमयू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उनके बीच में रिलेशन क्या है, उसका डायग्राम किस तरह से बनेगा, उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन के लिए जो 6 पॉइंट लिखते हो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर डायग्राम में से वो लोग पूछ सकते हैं कि जब टीयू बढ़ेगा तो एमयू के साथ क्या होगा, जब टीयू नीचे गिरेगा तो एमयू के साथ क्या होगा। ऐसे रिलेटेड रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना। इससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे मेरे अवेलेबल है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। प्रॉपरली मैंने डायग्राम बना के अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अब तक नहीं समझा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जाके वो वीडियो को देख लेना एक बार, ज़्यादा हेल्प आपको मिल जाएगी। आगे है आपका लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शनल अजम्पशन। अब जितने भी लॉ है आपके, लॉ ऑफ डिमांड हो, लॉ ऑफ सप्लाई हो, टीयूएमयू हो, जो भी चीजें हो, सब चीजों का एक्सेप्शन और अजम्पशन जरूर पढ़ लेना। 5-5 पॉइंट पढ़ना ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या एग्जाम में लिखते हो। आपने लॉ लिख दिया, लॉ के साथ या तो आपका एक्सेप्शन पूछेगा या तो आपको अजम्पशन पूछेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चीज़ों को 2-2 लाइन में लिख सकते हो। आंसर का लेंथ बहुत बड़ा मत रखना। 2 पेज पूरे होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइन और ऐड कर सकते हो। उससे ज़्यादा 8 मार्क के लिए उससे बड़ा क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। आगे है आपका वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड। आपका जो वेरिएशन एंड चेंज इन डिमांड वाला टॉपिक है वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वेरिएशन या चेंज दोनों में से एक चीज जरूर पूछेगा। यही कॉन्सेप्ट लॉ में भी सप्लाई में भी आता है, लेकिन आपका डिमांड वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर आप देखोगे कि वेरिएशन और चेंज इन डिमांड का जो मैंने वीडियो बनाया है वो काफी ईजी लगेगा। अगर आप एक बार वीडियो को देखोगे कितना ईजिली चारों डायग्राम बना के आप कब डिमांड चेंज होता है प्राइस के वजह से, कब डिमांड चेंज होता है अदर फैक्टर की वजह से, एकदम आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को लर्न करके दे सकते हो। आपको लर्न करने में हार्डली 45 मिनट्स लगेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली आंसर को समझना हो तो चैनल पर जाइए, वीडियो को देख लियो, समझ के अच्छी तरह से एग्जाम में लिखिए। आगे है आपका टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये
कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, हर साल इसमें 2 से 3 बच्चे जरूर फंस जाते हैं कि जब उन लोगों को पूछा जाता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी या तो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, इन दोनों ही क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बार के लिए मैं ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानता हूं जिसके अंदर आपका 5 डायग्राम दिया हुआ है। ये क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, ये वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें 3 टाइप है, मैं 5 टाइप वाली की बात कर रहा हूं। जो क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, यानी 5 टाइप है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिव इन इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, ये 5 टाइप वाली की बात मैं कर रहा हूं। वो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से कर लेना है ताकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो आप पांचों का पांचों डायग्राम बना के उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओ। आगे है आपका मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से आप मेजर कर सकते हो, उसके 3 मेथड दिए गए हैं जिसमें से 2 मेथड मैं मानता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रेशियो मेथड, दूसरा है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एक रेशियो मेथड है, दूसरा है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अगला आपका 9 क्वेश्चन है लॉ ऑफ सप्लाई। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन और अजम्पशन, ये दोनों ही चीजें आपको अच्छी तरह से कर लेनी है। 10 क्वेश्चन है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से। फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा लगता है लोगों को, काफी चीजें उसके अंदर दी गई हैं, मगर बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के पूरे मीनिंग, पूरे डेफिनेशन और पूरे फीचर आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन श्योर शॉट आपको पूछा जाएगा तो उसको अच्छी तरह से आप कर लेना। कंपटीशन जो भी है आपका परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ लेना अच्छी तरह से। आगे है 11th क्वेश्चन जिसके अंदर ये नया एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है न्यू सिलेबस में, तो इसके अंदर से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है। उसमें है आपका सिंपल इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स के अंदर प्राइस और वैल्यू वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से कर लेना। और उसमें आप देखोगे 5 से 6 फॉर्मूले भी दिए इंडेक्स नंबर के अंदर, वो भी आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। क्योंकि अगर एक भी सम पूछता है, सम्स तो जरूर पूछेगा, एक भी सम्स पूछता है, सम्स में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको टेबल बनाना है और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको टोटलिंग लिख के डिवाइड करके नॉर्मल से कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, तो काफ़ी इजी आपके लिए रहेगा। उसमें उसके बाद है आपका वेटेड इंडेक्स नंबर, ये भी उसमें दिया हुआ है, वो आप सेकंड प्रेफरेंस पर रख सकते हो। पहले आपको सिंपल इंडेक्स नंबर को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसमें का वैल्यू वाला पार्ट और प्राइस वाला पार्ट अच्छी तरह से कर लेना है, तो आपका इंडेक्स नंबर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 12th क्वेश्चन, वो क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो दिया है आपका नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर, वो भी मैंने अपने वीडियो में कवर किया है, काफी इजीली सिखाया है। एक बार वीडियो आप देखोगे, एक बार खुद से पढ़ोगे, आंसर आपको याद हो जाएगा। कितने अलग अलग कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, किस तरह से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद चीजें नेट में बदल जाती हैं, सारी चीजों को अच्छी तरह से समझाया गया है। एक बार आप जाके देखोगे चैनल के ऊपर, चीजें अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएंगी। आगे है आपका आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट और एक्सपेंडिचर अलग अलग मेथड दिए हुए हैं, 3 मेथड है, लेकिन इसके अंदर जो आपका आउटपुट वाला मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है, उसमें वो दोनों ही चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस छूटे ना। किस तरह से आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हो, उससे रिलेटेड वो टॉपिक है। उसमें आउटपुट मेथड और ये एक्सपेंडिचर मेथड अच्छी तरह से आपको करने हैं। आगे है आपका पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक का रेवेन्यू कहाँ से आता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा अगले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर गवर्नमेंट को बेसिकली 2 तरीके से कोई भी इनकम आता है, या तो वो टैक्स रेवेन्यू होगा या तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। दोनों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है तो चीजें अच्छी तरह से आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू काफी इजी है, एक बार पढ़ के देखोगे तो आसानी से हो जाएगा। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू टॉपिक के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आगे जो है आपका फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब ये क्वेश्चंस भी हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है और उतना ही ज्यादा इजी है कि आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है। आरबीआई क्या करती है, बैंकर्स के बैंक होती है,
वो नोट प्रिंट करती है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करती है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है आरबीआई के जो बहुत ज़्यादा इजी हैं, आप आसानी से उसको कर सकते हो। फंक्शंस ऑफ आरबीआई तो आपको 100% श्योर शॉट करके ही जाना है एग्जाम में। उसके बाद आप देख लेना कि मनी मार्केट का क्या रोल है इंडिया के अंदर, मनी मार्केट किस तरह से इंडिया के अंदर हेल्प करता है। तो रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया, ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी आप अच्छी तरह से कर लेना। आगे है टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब ये टॉपिक निहायत ही ईजी और इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंट्रापोर्ट क्या होता है। सिर्फ 3 टाइप दिए गए हैं और तीनों ही टाइप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये इजी इंपॉर्टेंट दोनों हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से कर लेना है। अगला टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। अब ये रोल है तो इसमें आपको याद करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा से पौने घंटा लगने वाला है दोनों क्वेश्चंस को। तो बेसिकली ये 18 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हो एग्जाम के अंदर, आपको कहीं ना कहीं 65-70 मार्क्स का पेपर आसानी से लिख सकते हो। मैं आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे आप आराम से 65 मार्क्स का पेपर अटेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन इजिली स्कोर 80+ इन योर एग्जामिनेशंस। लास्ट टू लास्ट ईयर जब मेरे बच्चों ने टॉपिक्स को पढ़ा था तो ऑलमोस्ट 3 बच्चों ने 85+ और एक बच्चे ने 90+ स्कोर किया था इकोनॉमिक्स में। तो कहीं ना कहीं वीडियो यूजफुल होते हैं, लेक्चर्स यूजफुल होते हैं। अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से करना। होली है, एंजॉय करना, हैप्पी होली टू एवरीवन, लेकिन संभाल के ज़रा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हुआ रहेगा और आपको एग्ज़ाम देना है, इस बात का याद रखना। और अच्छी तरह से होली एंजॉय करना और अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में लेके चलना। अभी से मैं तो बोलूँगा अभी से पढ़ना चालू कर दो। होली के दिन एक दिन ब्रेक लेके एक फ्रेश माइंड के साथ एग्ज़ाम देना, अच्छे से अच्छा इकोनॉमिक्स में स्कोर करना। आपके लिए अकाउंट्स का वीडियो भी आएगा इस चैनल के ऊपर, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस यहीं तक रखूँगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड एंजॉय योर होली।